रुको, मैं दरवाजा खोलने आ रहा हूँ। तुम दरवाजा तोड़ दोगी? यह तुम हो मेरे प्यार? वह औरत कहाँ है? कौन सी औरत? बेबी, मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा? यहाँ क्या समझ नहीं आ रहा? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही क्योंकि तुम बिना किसी सूचना के आ गई हो, फिर सीधे आकर बवाल करने लगी हो। क्या तुम बीमार हो? क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? किसने तुम्हें बताया कि मैं बीमार हूँ? चालाक मत बनो। तुम्हारी जानकारी के लिए, मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो, और मुझे तुम्हारी सारी खबरें पता है। कौन सी खबरें हैं जो तुम्हें मुझसे भ्रमित कर रही हैं? हर बार जब मैं दोपहर में आती हूँ, पड़ोसी मुझे बताते हैं कि हर रात एक औरत है जिसे तुम तब लाते हो जब सभी सो रहे होते हैं, और उसे सुबह जल्दी निकाल देते हो जब कोई जागा नहीं होता। अब बेबी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह पूरी तरह से झूठ है? अगर मैं रात को एक औरत को लाता हूँ जब लोग सो रहे होते हैं और सुबह जल्दी निकाल देता हूँ जब लोग जागे नहीं होते, तो उन्होंने उसे कब देखा? वास्तव में तुम सही हो। तुमने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मुझे नहीं पता कि मैंने तुरंत क्यों विश्वास कर लिया जो उन्होंने बताया। चिंता मत करो बेबी, मैं समझता हूँ कि ऐसे जानकारी मिलने पर कोई भी परेशान हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे लिए विश्वास करना आसान हो जाता है जो तुम्हें बताया गया है। तो वे तुम्हारे ऊपर ऐसा झूठा आरोप क्यों लगाएंगे? या तुमने उनसे झगड़ा किया है? नहीं, मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया। शायद वे सिर्फ जलन कर रहे हैं यह सुनकर कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसा कि तुम जानती हो, हमारे आसपास के ज्यादातर पड़ोसी यहाँ शादीशुदा नहीं हैं, इसलिए वे तुम्हें झूठी जानकारी देंगे ताकि हम टूट जाएं और तुम उनके जैसे हो जाओ। मुझे माफ कर दो बेबी, मैंने जो किया उसके लिए। मैं वादा करती हूँ कि यह दोबारा नहीं होगा। चिंता मत करो मेरे प्यार, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। लेकिन क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि कभी कभी यहाँ आकर सोया करो? अगर तुम यहाँ आकर सोती तो ये सारी बातें नहीं होती। मैं सच में यहाँ आकर सोना चाहती हूँ मेरे प्यार, लेकिन मेरे पापा बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने घर पर नहीं सोया तो वे मुझे मार सकते हैं। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि शादी की तैयारी जल्दी करो ताकि तुम मुझे ले जा सको। डरना बंद करो, तुम्हारे पापा केवल घर पर ही सख्त हैं। जब क्लब में वे काम करते हैं तो वे पहली साल के कॉलेज के बच्चों के ऑर्डर पर शराब लाते हैं और मानते हैं। अब तुम बहुत दूर जा रहे हो तो तुम मेरे पापा को इतना तुच्छ समझते हो। अगर तुम मेरे पापा को तुच्छ समझते हो तो हो सकता है कि तुम मुझे भी ऐसे ही तुच्छ समझते हो, और इसलिए तुम यहाँ दूसरी औरतों को ला रहे हो। माफ कर दो बेबी, मैंने थोड़ी गलती कर दी। जरा रुको, वह दुपट्टा सोफे पर किसका है? यह दुपट्टा मेरा है। मैं इसे शर्त लगाते समय अपने ऊपर लपेटता हूँ।